एक बार फिर से आप सभी का सरल बिजनेस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे प्लास्टिक स्क्रैप के अलग अलग प्रकार, उनके प्रयोग और उन्हें पहचानने का तरीका के बारे में। प्लास्टिक स्क्रैप के सही तरीके से समझे बिना प्लास्टिक रिसाइकलिंग में हमारी मदद कैसे हो सकती है, इस पर हम विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के प्लास्टिक स्क्रैप होते हैं। टोटल हमारे देश में या फिर वर्ल्ड में 7 प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला प्लास्टिक पेट प्लास्टिक होता है, जिसका फुल फॉर्म पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट है। इसका यूज़ बॉटल्स कंटेनर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और इसे पहचानने के लिए देखें एक ट्रायंगल शेप्ड सिंबल जो कि 1 नंबर के साथ होता है। इसमें से प्लास्टिक यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा रिसाइकिल होने वाला प्लास्टिक है। तो दोस्तों, अगर इसे आप ग्राइंड करके पानी पर डालिएगा तो ये डूब जाएगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये पेट प्लास्टिक है। अब जानते हैं प्लास्टिक नंबर 2, HDPE प्लास्टिक। इसका फुल फॉर्म हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है। HDPE प्लास्टिक का यूज़ आपका बॉटल, जग्स, पाइप्स ये सब बनाने में होता है। इसकी पहचान होती है एक ट्रायंगल शेप सिंबल में, जिसमें 2 नंबर लिखा होता है। ये प्लास्टिक यूजुअली थिक होता है और ये थोड़ा मजबूत प्लास्टिक होता है। इसे अगर आप पानी पे डालिएगा तो ये तैरने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये HDPE प्लास्टिक है। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फूड ग्रेड वाला प्लास्टिक है। इसका यूज़ ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में देखा गया है और काफ़ी सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं PVC प्लास्टिक नंबर 3, PVC प्लास्टिक पॉलीविनिल क्लोराइड के बारे में। तो दोस्तों, PVC प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ पाइप्स, केबल्स और विनिल फ्लोरिंग में होता है। इसमें से पहचान होती है एक ट्रायंगल शेप्ड सिंबल में, जिसमें 3 नंबर लिखा होता है। PVC प्लास्टिक ज़्यादातर रिजिड होता है और इसका कलर वाइट, ग्रे, ब्लैक इन सभी में ज़्यादातर आता है। तो दोस्तों, इसका 2 टाइप्स में आता है PVC प्लास्टिक। एक CPVC प्लास्टिक होता है और एक UPVC प्लास्टिक। इसका ज़्यादातर यूज़ आपका पाइप्स, केबल्स में ही ज़्यादातर आता है। इसको पहचानने बहुत आसान है। जो भी पाइप जितना भी जो बनता है, सबसे ज़्यादा उसमें PVC मटेरियल का ही यूज़ होता है। जैसा आप घर में जो नरम पाइप जो देखते हैं, वो भी PVC प्लास्टिक से ही बनता है। जितना भी केबल्स सब जो यूज़ होता है, उसमें PVC प्लास्टिक का ही यूज़ होता है। अब जानते हैं LDPE प्लास्टिक नंबर 4, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो LDPE प्लास्टिक का यूज़ होता है प्लास्टिक बैग्स, स्क्वीज बॉटल्स और रैपिंग मटेरियल में। इसे पहचानने के लिए देखें एक ट्रायंगल शेप्ड सिंबल जो कि 4 नंबर के साथ होता है। ये प्लास्टिक यूजुअली फ्लेक्सिबल होता है और ये HDPE प्लास्टिक से थोड़ा ज़्यादा नरम होता है। इसका यूज़ आप ग्लूकोज बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। जितना भी सॉस का बॉटल्स होता है, मेयोनीज वो वगैरह जिसमें पैक होके आता है, वो सब LDPE प्लास्टिक में ही पैक होके आता है। ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये इसे पहचानने के लिए आप पानी पे अगर इसे डालिएगा तो ये तैरने लगेगा। अब जानते हैं PP प्लास्टिक 5 नंबर पॉलीप्रोपाइलीन। दोस्तों, PP प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ कंटेनर, कैप्स, टॉयज़, चेयर्स और जितना भी हाउस होल्ड आइटम्स होता है, इन सभी में इसका यूज़ आता है। इसमें से पहचान होती है एक ट्रायंगल शेप सिंबल में, जिसमें 5 नंबर लिखा होता है। PP प्लास्टिक ज़्यादातर हीट रेजिस्टेंस होता है और ये प्लास्टिक आपको घर में काफ़ी जगह पर नज़र आ जाएगा। इससे जो प्लास्टिक का जो बोरी बनती है, वो भी PP प्लास्टिक का ही ज़्यादातर होती है। आप बॉटल्स में जो कैप देखते हैं, वो भी PP प्लास्टिक का ही ज़्यादातर बनता है। दोस्तों, ये भी रिसाइकिल होने में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्लास्टिक है। इसको पहचान के लिए आपको ज़्यादा मेहनत, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी प्लास्टिक में देखिएगा 5 नंबर लिखा रहने से आप समझ जाएगा ये PP प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। तो अब जानते हैं PS प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक नंबर 6, पॉलीस्टीरीन। दोस्तों, PS प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ फोम, कप्स, पैकेजिंग और टॉयज़ में आती है।
इसकी पहचान होती है एक ट्रायंगल शेप सिंबल में जिसका 6 नंबर लिखा होता है। पीएस प्लास्टिक ये काफ़ी लाइट वेट प्लास्टिक होता है और सबसे ज़्यादा ये वाइट कलर में ही पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आप मार्केट में थर्मोकोल देखते हैं उसी को पीएस प्लास्टिक बोला जाता है। इसको ज़्यादातर जैसा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी को में जो पैक करने में इसका यूज़ किया जाता है। ये सब पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप कोई भी फोम मटेरियल देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पीएस प्लास्टिक ही है। तो दोस्तों अब जानते हैं प्लास्टिक नंबर 7 अदर्स के बारे में। तो दोस्तों कई बार आप प्लास्टिक स्क्रैप में 7 नंबर के साथ एक ट्रायंगल शेप सिंबल देखें, इसका मतलब होता है कि ये अदर टाइप्स का प्लास्टिक है। इस कैटेगरी में पॉलीकार्बोनेट, एक्राइलिक, नाइलन, पीटीएफई, पॉलीयूरीथेन एट्सेट्रा और भी कई प्रकार के प्लास्टिक्स आते हैं। दोस्तों ये प्लास्टिक को जैसा आप मोबाइल का जो बैक कवर देखते हैं वो पॉलीकार्बोनेट का ही बेसिकली यूज़ किया जाता है उस मटेरियल को बनाने के लिए। और नाइलन जैसा कि आपको पता ही है, नाइलन, पॉलीयूरीथेन, एबीएस ये सब अदर्स में आता है। तो दोस्तों अब जानते हैं प्लास्टिक स्क्रैप को कैसे पहचानें कि ये किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो दोस्तों प्लास्टिक स्क्रैप को बिना सिंबल से अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको मैं कुछ तरीका मैं बता रहा हूँ जिनसे आप प्लास्टिक स्क्रैप को पहचान पाएंगे। सबसे पहला, कोई भी प्लास्टिक को अगर आप पहचानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला आप उनका कलर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के प्लास्टिक का अलग अलग प्रकार का कलर होता है। जैसे कि एचडीपी प्लास्टिक में सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाली कलर वाइट और इसका ट्रांसलूसेंट होता है। लेकिन पेट बॉटल को आपको पता ही है, ये ज़्यादातर हरा कलर का होता है और क्लियर कलर का आता है, ट्रांसपेरेंट। फिर दूसरा तरीका है, आप इसका रिजिडिटी चेक करिए, यानी कि इसका जो मजबूती है, कितना ये टाइट है वो आप चेक करिए। जैसा कि पेट प्लास्टिक आपका नरम नहीं होता है और एलडीपी प्लास्टिक आपका नरम और फ्लेक्सिबल होता है। अब तीसरा टेस्ट है बर्न टेस्ट। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस मेथड है प्लास्टिक स्क्रैप को पहचानने का, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि इसको आप एक प्रकार से कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा लीजिए, उसे आप जलाइए, क्योंकि सब अलग अलग प्लास्टिक का अलग अलग महक निकलता है जलाने से। जैसा कि पीवीसी प्लास्टिक को अगर आप जलाइएगा तो इसमें क्लोरीन जब जलता है तो उसका उस प्रकार का महक निकलता है, और अगर पीपी को आप अगर जलाते हैं तो उसमें से एक सादा कलर का धुआं निकलेगा और एक मोम जैसा महक निकलेगा। और एक प्रकार का प्लास्टिक है डेंसिटी टेस्ट। अगर आप कोई भी प्लास्टिक को पानी के ऊपर डालिएगा तो वो, जैसा पीपी प्लास्टिक का अगर हम लोग बात करते हैं तो वो प्लास्टिक आपका तैरने लगेगा, एचडीपी प्लास्टिक भी आपका तैरने लगेगा और एलडीपी प्लास्टिक भी तैरने लगेगा। लेकिन अगर आप पेट प्लास्टिक को डालिएगा पानी के ऊपर तो वो सीधा डूब जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कौन सा प्लास्टिक को पहचानें। और एक एबीएस प्लास्टिक को पहचानने का तरीका है, आपको अगर उसे आप उंगली से ऐसा मारिएगा तो उसमें से एक आवाज़ ऐसा निकलेगा जो नॉर्मल प्लास्टिक में नहीं निकलेगा। उसमें आप वो प्लास्टिक को अगर आप हाथ से तोड़ने का कोशिश भी करिएगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन पीपी, एचडीपी, एलडीपी वो हाथ से नहीं टूटने वाला, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है और एबीएस प्लास्टिक आपका थोड़ा ज़्यादा रिजिड और मजबूत होता है, तो इसलिए वो हाथ से टूट जाएगा और बाकी प्लास्टिक नहीं टूटेगा। और एक तरीके से आप प्लास्टिक को पहचान सकते हैं, उस तरीका का नाम है केमिकल टेस्ट। अगर आप एक प्लास्टिक को कंटेनर, एसीटोन कंटेनर में डालिएगा, जैसा कि अगर आप एबीएस प्लास्टिक को डालते हैं तो वो प्लास्टिक उस केमिकल में पिघल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई और प्लास्टिक को अगर उसमें डालिएगा तो वो सब प्लास्टिक पिघलेगा नहीं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्लास्टिक एबीएस है। सबसे पहला आप प्लास्टिक को पहचानने के लिए उसका सिंबल पर ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी सिंबल मैंने इस वीडियो पे बताया तो सिंबल को अच्छा से याद रखिए, और कौन प्लास्टिक किस किस चीज़ों में इस्तेमाल में आती है वो सब भी आप याद रखिए।
अगर आपका दिमाग में वो सब नॉलेज रहेगा तो आप बिना सिंबल देखे उस प्लास्टिक का यूज़ पहचान के ही आप समझ जाइएगा कि ये प्लास्टिक इस प्रकार से इस चीज़ का बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक स्क्रैप को कैसे पहचाना जा सकता है और उनका सही उपयोग कैसा किया जा सकता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है और आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।